देश भर में चर्चा हो रही है जेईई और नीट की परीक्षा को टालने के लिए। इस बीच शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने भी केंद्र सरकार से मांग की है। क्या आधार है आपकी मांग करने का, और आपको लगता है कि सितंबर के महीने में जब ये परीक्षा आयोजित की जा रही है, इसके लिए सरकारी आदेश जारी कर दिए गए हैं, तो क्या ये उचित वक्त है? मैं आपके चैनल के माध्यम से भी केंद्र सरकार से अपील करना चाहता हूं कि ये अच्छी बात है कि हम एकेडमिक्स पर सोच रहे हैं, पर एकेडमिक्स में बच्चे जाएं, आईआईटी में जाएं, इंजीनियरिंग क्लासेस में जाएं या मेडिकल क्लासेस में जाएं, उसके लिए जेईई और नीट की परीक्षाएं करा के ही हम इंजीनियरिंग या मेडिकल में एडमिशन देंगे, ये थोड़ी जिद है। इस जिद पे ना रहें, एक पेरेंट के रूप में सोच के देखें। मेरा एक बच्चा है, वो भी उसी एज में है जिस एज के बच्चों की आज बात हो रही है। आज दिल्ली में आप 1000 लोगों का टेस्ट करिए, 70 लोग, 80 लोग, 60 लोग रोज़ाना पॉजिटिव आ रहे हैं। मतलब 6%, 7% लोग रोज़ाना पॉजिटिव आ रहे हैं। आप कह रहे हो हम बच्चों को स्कूल में बुलाएंगे, कॉलेज में बुलाएंगे, उनके एग्जामिनेशन सेंटर पे बुलाएंगे। अगर 1000 बच्चे भी एग्जामिनेशन सेंटर पे आए और वहाँ अगर 50-60 बच्चों को भी पॉजिटिव हुआ, आप दुनिया का जो प्रोटोकॉल बना लीजिए वो फैलेगा। आप क्यों बच्चों की जान से खेलना चाहते हो? एक पिता के रूप में सोचिए, एक पेरेंट के रूप में सोचिए। सिर्फ एक मंत्री के रूप में सोचने से, एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में सोचने से काम नहीं चलेगा। आपको और भी तरीके निकल जाएंगे। आप इसको पोस्टपोन कर सकते हैं या आप कोई और तरीका निकाल सकते हैं बच्चों को इवैल्यूएट करने का। इसमें मेरा सवाल यही था, मैं आपके ट्वीट भी देख रहा था। शिक्षा मंत्री होने के नाते आप लगातार अभिभावकों से बात भी करते रहते हैं, आपने पेरेंट्स से बातचीत की, दिल्ली में भी स्कूल खुलने चाहिए या नहीं खुलने चाहिए, इसे भी लेकर आप चर्चा करते रहते हैं। एग्जाम जो होने हैं, इसे लेकर आपके पास क्या सरकार के लिए उपाय है? आप क्या केंद्र सरकार को सलाह देना चाहेंगे? पहले तो केंद्र सरकार ये मन बनाए कि हम बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं करेंगे। हम बच्चों की 28 लाख बच्चे हैं, हम 28 लाख बच्चों की ज़िंदगी खतरे में नहीं डालेंगे। पहले ये मनाए, फिर तरीके निकल जाएंगे। अभी तो वो जिद पड़े हुए हैं कि नहीं हमें तो एग्ज़ाम कराना है, वो ठीक नहीं है। केंद्र सरकार को मानना पड़ेगा कि 28 लाख बच्चों को केंद्र में लाना इस कोरोना के समय पे, दिल्ली में तो फिर भी हालत कंट्रोल में है, जहाँ 20-20, 25% कोरोना के केस आ रहे हैं टेस्ट करने पे, जहाँ पे रात को लॉकडाउन करना पड़ रहा है, कहीं सैटरडे संडे लॉकडाउन करना पड़ रहा है, कहीं बाढ़ है। उनका क्या करोगे आप यार? आपको ये सारा सिस्टम देश के लोगों के लिए है या देश के लोग सिस्टम में झोंकने के लिए हैं? आप इन 28 लाख बच्चों को सिस्टम में मत झोंकिए। सिस्टम बदलना है तो बदलिए। यही सरकार का काम है कि अगर सिस्टम को बदलने का मौका आए, जरूरत पड़े तो सिस्टम बदलने के लिए सरकार को तैयार रहना चाहिए। आज केंद्र सरकार सिस्टम बदलने को तैयार नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि जो मैं आइडिया दे रहा हूँ वो सर्वोपरि हो सकता है, एक्सपर्ट्स और बढ़िया आइडिया दे सकते हैं इस पे। एग्जाम कराने की जिद से अगर केंद्र सरकार बाहर आके सोचे तो मैं पहला आइडिया दे देता हूँ, और भी लोग आइडिया देंगे, जो अच्छा लगे वो कर ले। क्या आइडिया है सर? जैसे मैं बता रहा हूँ, आपने जेईई के बच्चों के लिए आपने मेंस का एग्जाम ले लिया, अभी थोड़े दिन पहले, मतलब जनवरी-फरवरी में लिया था, उसके रिजल्ट आपके पास में है, तो बच्चे की एक परफॉर्मेंस आपको पता है। उसके पहले बच्चे ने 12वीं में उन सब्जेक्ट्स में परफॉर्म किया है जिन पे आप सब्जेक्ट चेक करते हो, 11th में भी किया है। आप 11th, 12th के मार्क्स जो कि मेन परीक्षाएं आप मानते हो, और जेईई मेंस की परीक्षा, तीनों परीक्षाओं के आधार पे कोई एल्गोरिथम बनाइए, आपको एक्सपर्ट सलाह दे देंगे। उसके बेस पे बच्चे का टैलेंट देख लीजिए, और जो बच्चा परफॉर्मिंग दिखा है पिछले 3 साल में अपने इन तीनों एग्जाम्स में, उसको ले लीजिए। ये एक तरीका हो सकता है। ऐसे और बहुत तरीके हो सकते हैं, पर आप पहले इस माइंडसेट से तो बाहर आइए कि नहीं जी हम तो परीक्षा करा के रहेंगे। ये कोई लड़ाई थोड़ी है बच्चों की सरकार की, ये बच्चे हमारे ही बच्चे हैं, आपके ही बच्चे हैं। छात्रों की लड़ाई का आप जिक्र कर रहे हैं, ये चर्चा में भी सामने आ रहा है कि जो छात्र हैं उन छात्रों से क्या केंद्र सरकार बातचीत कर रही है? क्योंकि छात्र भी अब अपनी मांगे तैयार करके एक लिस्ट बना रहे हैं और चाहते हैं कि केंद्र सरकार इन्हें सुने। क्या छात्रों की बात नहीं सुन रही है केंद्र सरकार? ऐसा है, अनसुना किया जा रहा है? देखिए, सुनना ना सुनना तो दूर की बात है, छात्रों की सोच नहीं रही है, वो साफ दिख रहा है। आप किसकी बात सुनोगे? आप अपने घर में बच्चों से बात कर लीजिए। हर परिवार में घर में बच्चे हैं उस एज के। आप अपने बच्चों से बात कर लीजिए कि भाई तुम रिस्क लेना चाहोगे, या अपने दिल से पूछ के देख लीजिए कि मैं अपनी बेटी या बेटे को, जो अभी जेईई या नेट की परीक्षा देने वाला है, मैं उसको ऐसे सेंटर पे भेजना चाहूँगा जहाँ 500 और बच्चे, 1000 और बच्चे एग्जाम देने आ रहे हैं और मुझे नहीं पता उनमें से कितने कोविड पॉजिटिव हैं। मैं तो नहीं चाहूँगा। कौन चाहेगा? तो पहले एक पेरेंट होकर सोचना पड़ेगा। आप पेरेंट होकर नहीं सोचेंगे, आप एडमिनिस्ट्रेटर होकर सोचेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर्स आर सपोज टू बी टफ, पेरेंट्स आर सपोज टू बी प्रैक्टिकल। आप पेरेंट होकर सोचिए, आपके पास समाधान निकलेंगे। और 21वीं सदी में अगर हम ये कहें
कि हमारे पास में इंजीनियरिंग और मेडिकल में ले जाने के लिए केवल और केवल 3 घंटे की परीक्षा ही एकमात्र रास्ता है, तो हमसे ज़्यादा अव्यवहारिक और हमसे ज़्यादा दकियानुसी सोच वाला राष्ट्र कोई नहीं हो सकता। ऑनलाइन समाधान है क्या? ऑनलाइन इसका हल निकाला जा हो सकता है। इसलिए मैंने कहा, ये तो मैंने एक आइडिया दिया, ऑनलाइन बहुत सारे आइडियाज़ हो सकते हैं। आज आप एक्सपर्ट के साथ बात करिए, देश में हर चीज़ के एक्सपर्ट्स हैं, दुनिया में हर चीज़ के मॉडल हैं। वक्त आने पर क्या छात्रों के लिए आप मुलाकात करेंगे केंद्रीय शिक्षा मंत्री से, क्योंकि आपने ट्विटर के माध्यम से तो जिक्र कर दिया? समय मुझे लगता है बहुत कम है। केंद्र सरकार को तुरंत इस पर निर्णय ले लेना चाहिए। क्यों किसी राज्य सरकार या क्यों बच्चों को सोशल मीडिया या मीडिया के माध्यम से ये चीज़ें कहनी चाहिए? हर सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपने देश के बच्चों की और देश की ज़मीनी परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय ले। आज इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ का मॉडल उठा के देख दीजिए, टेक्नोलॉजी का मॉडल उठा के देख लीजिए। दिल्ली के बारे में मैं चिंतित हूँ ये कि अगर दिल्ली के किसी स्कूल में 500 बच्चे भी एग्ज़ाम देने के लिए बुला लिए किसी सेंटर पर, और वहाँ मतलब 20-25 बच्चे भी पॉजिटिव हुए, या कोई जो इन्विजिलेटर है, जो पेपर बांटने वाला आदमी है, स्टाफ है, पानी पिलाने से लेके कहीं ज़रा भी इन्फेक्शन का चांस हुआ, तो मुझे डर है कि उस सेंटर के कहीं 500 के 500 बच्चे इन्फेक्टेड ना हो जाएं। और ये बात सिर्फ दिल्ली की होती, हम निर्णय ले लेते। ये पूरे देश की बात है। आज 28 लाख परिवार इस बात को लेकर डरे हुए हैं कि अगर हम सरकार की बात नहीं मानते हैं और बच्चों को परीक्षा लेने नहीं भेजते हैं, तब हमारे बच्चों के करियर का सवाल है, और अगर हम सरकार की बात मानते हैं तो हमारे बच्चे की जान का सवाल है। एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि सोशल मीडिया में जब आपने इसका जिक्र किया, आपने मांग की, तो उसके बाद कई तरह के सवाल भी उभरने लगे। ये भी कहा गया कि दिल्ली में बहुत सी चीज़ों को खोले जाने को लेकर भी सरकार आगे आती रही है, तो ऐसी स्थिति में एक वो फैसला और एक ये फैसला, दोनों में कहीं ना कहीं विरोधाभास नजर आता है, तो इससे आप कितना सहमत हैं? देखिए, एक आदमी घर पे बैठा हुआ है, उसकी दुकान बंद है, वो अपनी दुकान खोलना चाह रहा है, उसके सामने परिवार को रोजी रोटी चलाने का संकट है, खिलाए क्या? वो कह रहा है मैं जाके दुकान खोलना चाहता हूँ, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स लेके अपनी दुकान खोल के रखूँगा। अच्छी बात है, ये उसका हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन सरकार जिद पे अड़ी हुई है कि हमारे पास में और कोई विकल्प नहीं है एग्जाम के अलावा, ये सरकार की दकियानूसी है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया सीधे तौर पर केंद्र सरकार से मांग करते हुए कि जेईई और नीट परीक्षा के लिए दूसरे तरीके अपनाने होंगे। पंकज जैन, दिल्ली, आज तक।